ये घर है बच्ची फिजा का, जो 3 साल की मासूम बच्ची थी, जो इन बच्चों के साथ ही खेलती थी, इसी गली में खेलती थी। इसी गली से उस जालिम ने उठाया। और आप ये देखिए कि ये घर है, यानी घर के बिल्कुल सामने इनका घर है। और यहाँ अब ये ताला लगा हुआ है। यहाँ पे हंसती बसती फैमिली थी, उसकी अपनी बेटी थी और इसके साथ साथ उसके 2 बच्चे हैं। उसका साथ उसकी एक बीवी जो है वो यहाँ पे रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि वो उसने ऐसी हरकत की है कि जिस पर लान तान कर रहे हैं सब लोग। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि बच्ची के साथ रेप किया गया। दफा 376 और 377 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। यहाँ पर हमारे नुमाइंदे फिरोजवाला के मौजूद हैं। आमिर, क्या मामला है, ये क्या तफसीलात हैं? ये असल में तकरीबन 2.5-3 साल की बच्ची है ये वाली। जिस तरह बच्चे गले में अक्सर आपको पता है गली में खेल रहे होते हैं, तो ये भी बच्ची खेल रही थी दूसरे बच्चों के साथ। और ये तकरीबन 2 से 3 फरलांग से ये मुल्ज़म का घर है। मुल्ज़म की उम्र है तकरीबन कोई 24 से 25 साल। ये इसे उठाता है और उठा कर ले जाता है। तो घर वालों ने तो कहा कि घर की जो उसकी वालदा है, छोटी बच्ची उसके पास थी, वो लेके अंदर चली गई। और जब इस बच्ची को लेने के लिए जब वो बाहर आती है, वो देखती है कि मेरी बेटी नहीं है यहाँ पे। वो इधर ढूंढना शुरू करते हैं, उधर ढूंढना शुरू करते हैं। जितनी फैमिली उसके लिए एफर्ट कर सकती है उन्होंने ऐलानात करवाए, दूसरे मोहल्ले में गए। एंड जब वो थक गए ना, उन्हें नज़र आया कि अब सारी उनकी जो एफर्ट है वो बेसूद है, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुतलका जो पुलिस स्टेशन है थाना फिरोजल, वहाँ पे जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ये गुड लक कह लें पुलिस की। और क्योंकि जब FIR लॉज हुई है, FIR लॉज होने के बाद जब वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है, जब उसकी बॉडी मिलती है, ये तकरीबन साथ ही ये गली है, वहाँ पे वो लपेट कर ना कपड़े के अंदर वहाँ पे मतलब रख के चला जाता है। ठठरी होती है, लोग कहते हैं कि शायद सर्दी की वजह से बच्ची की डेथ हो गई है। पुलिस जब उसको लेती है और जब उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाता है, तो फिर चीज़ें सामने आती हैं कि यार इस बच्ची के साथ भी मतलब उसको उसके साथ रेप किया गया हुआ है। ठीक है, जब रेप हुआ और रेप होने के बाद जब पुलिस ने इस पूरे मोहल्ले की कि यार इस पूरे मोहल्ले के अंदर क्रिमिनल माइंडेड लोग कौन कौन है जिनका पीछे थोड़ा सा रिकॉर्ड होगा, इस पूरे मोहल्ले में तकरीबन 4 अफराद मिलते हैं उन्हें। ठीक है, जिसमें से और क्लोज जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, पता चलता है कि जी ये जो लड़का है ना, ठीक है, ये लड़का इस लड़की के घर के बिल्कुल साथ रहता है। ठीक है, यही बंदा हो सकता है, क्योंकि ये आइस का नशा भी करता है, एडिक्टेड है उसका नशे का। तो फिर जब इसको पकड़ते हैं, पकड़ने से पहले मोहल्लेदारों ने सुबह सवेरे इस बच्चे को पकड़ा है। जब उन्हें चल गया कि उसकी लाश मिल गई, उसको मारा है। इसकी बच्चे की वालदा आती है, उन्हें कहती है कि मेरा पुत्र तो बेकसूर है, मेरे पुत्र को क्यों मारना? अस तुहाडे बल्कि रिश्तेदार हाँ, मोहल्लेदार हाँ, सीनियर से तुहाडे कोल इकट्ठे रहने पे हाँ, अस तुहाडी बेटी नाल क्यों करेंगे? साडी धीआं वर्गी है। ये बच्चे की वालदा कह रही है मोहल्लेदारों को। फिर उसके बाद उसे कहती है कि असी इत्थे ही हाँ, हर लिहाज नाल तुहानूं तफ्तीश भी करावांगे। मेरी नूंह जिहड़ी है हॉस्पिटल एडमिट है, असी उत्थे जाना है, वहाँ पर हम हो आए। वहाँ पे आने के बाद जिस तरह की आप तसल्ली चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, उसके लिए हम हाजिर हैं हर लिहाज से। फिर उसके बाद ये लड़का मुल्ज़म जो है और इसकी वालदा ये हॉस्पिटल जाती हैं। पुलिस जो पीछे से ना इसके घर की तलाशी लेती है, वहाँ से इनको खून आलूद कपड़े मिलते हैं, कुछ चूड़ियाँ टूटी मिलती हैं। और उसके बाद जो प्रोटेक्टर होता है, जो मोबाइल के ऊपर होता है, वो प्रोटेक्टर जो कि उस बच्ची की उससे कपड़ों से भी मिलता है और वहाँ पे उसका टूटा हिस्सा मिला होता है। लेकिन ये कि उन्हें शवाद मिल जाते हैं, उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि जी मुल्ज़म यही है, इसी घर में है। फिर देखते हैं कि फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पे ये हॉस्पिटल में गए होते हैं, वहाँ पे पुलिस जो SHO साहब है वो जाते हैं और एक टीम जो होती है वो यहाँ पे उसका फाइंड आउट करने के लिए एफर्ट कर रही होती है। जब उसकी जो वालदा और जो लड़का वो वहाँ से वापस मेट्रो के ज़रिए जब शादरा पहुँच जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि जब टीम तो हॉस्पिटल पहुँची हुई है, लेकिन जो फैमिली है वो शादरा आ गई है। फिर उसके बाद जब वो यहाँ पे आते हैं और वहाँ से मूव करने के बाद यहाँ पे कुछ मोहल्लेदार आइडेंटिफाई करते हो कि ये तो ब्लाइंड था, किसी को नहीं था पता कि ये बंदा है। अपनी वालदा के साथ जब यहाँ पे वो लड़का आ रहा होता है, तो फिर वो नॉमिनेट करते हैं कि ये लड़का है जो नशे का आदी भी है और इसी के घर से सारे जो है चीज़ें बरामद हुई हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है नवाज सियाल साहब, उनके पास लेने के बाद जब उसे पेश किया जाता है और वहाँ पे वो सारी कन्फेशन कर लेता है कि जी बिल्कुल बच्ची को मैं ही ले गया था और ये सारा वाकया मैंने किया। वो शख्स भी यहाँ पर मौजूद था जिसने कातिल को गिरफ्तार कराया। उसने कानून यानी पुलिस की मदद की। जी ठीक है, यहाँ पर वो शख्स भी मौजूद हैं जो जिसको हीरो कहा जा सकता है, जिन्होंने आइडेंटिफाई भी करवाया और ऐसे शख्स को पकड़वाया पुलिस को। क्या आपने देखा और किस तरीके से इसको पकड़वाया गया? यहीं पे रहते हैं ना सर? मैंने यहीं पे रहता हूँ, ये साथ वाली वादी में। तो ये मेरा भाई भी है, दोस्त भी है। तो इधर का जो ना चौधरी ज़मान साहब है, वो बहुत अच्छे बंदे हैं। उन लोगों ने तावन किया था, कोशिश की थी, चौधरी अशरफ ने भी,
कि यार भाई मुल्तानी इसका ना अच्छा सा सुराग निकालो, सही बंदा पकड़ा जाए। हम मोहल्लों वाले ने रल के पता कराया कि ये लड़का जो ना बच्ची गायब होने के बाद कुछ जो ना काम करता था, कभी ऐसे जाता था, कभी ऐसे जाता था, मशकूक करता था। घर वालों को भी शक था, लेकिन घर वालों रिश्तेदारी की वजह से, मोहल्ले की वजह से नाम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन कुछ प्रूफ ऐसे मिले हमें पक्का शक हुआ, और इनके रिश्तेदारों ने और मैं और चौधरी जमान साहब के, ठीक है, और चौधरी अशरफ साहब के, चौधरी बिलावल भुल्ले साहब के, सब ने रल के ना उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। जब पता चला कि यही आदमी है तो हमने पुलिस को बताया। जब पुलिस को बताया तो पुलिस ने ना बोला कि इनके घर की तलाशी ली जाए। उसके बाद फिर मतलब लीड मिल गई, पुलिस लीड मिल गई। जब ये तलाशी, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये पुलिस भी इस पर काम करती है। हाँ जी, कि पुलिस जब पब्लिक के साथ जॉइंट वेंचर करती है वो बड़े कामयाब होते हैं, और जब पब्लिक पुलिस के साथ किसी ना किसी तरह से ताउन करती है तो फिर मुलजिम जो है वो छुप नहीं सकता, मुलजिम पकड़ा जाता है। यहाँ पर भी यही हुआ कि यहाँ के लोगों ने आपस में ये ठान ली कि इस शख्स को जिंदा नहीं बचने देना, या इस शख्स को गिरफ्तार करवाना है, कानून की गिरफ्त में लेके आना इसे, और पुलिस के साथ ताउन करना है। तो फिर आप ये देखें कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मुलजिम पकड़ा गया। ऐसे ही नहीं सर, 24 घंटे तो बहुत ज्यादा आ गया है। अच्छा, 3 घंटे के अंदर अंदर 3 घंटे के अंदर मुलजिम पकड़ा गया। डीएसपी साहब और एसएचओ साहब राणा सरवर साहब खुद इधर ड्यूटी देते रहे, और जमान साहब इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, और वकास साहब इंस्पेक्टर साहब, यानी कि जितने भी थाने फिरोज वाले के कांस्टेबल, डीपीओ साहब भी इधर आए थे। डीपीओ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन की है, और भी काफ़ी टीमें आई हैं। केस से जुड़े मजीद हकायक जानिए एक ब्रेक के बाद।